हाँ जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की सेकंड क्लास आज हम कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या क्या लिया है? हाँ, अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें, चेंज इन PSR, उसमें हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया है, 2 कर लिया है, 3 कर लिया है एंड 5 कर लिया है। 4 और कोई नहीं करे हमने। तो आज हम 4 और 6 और फर्दर जो भी जितने हो सकेंगे उतने करेंगे। बहुत ज़रूरी है जो मैं आज करवाने वाला हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आगे के भी समझ में नहीं आएंगे, और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में मिलते हैं ये वाले वैल्यूएशन जो मैं आज कराने वाला हूँ। कल वाले में नहीं बोली थी ये वाली बात, तो ध्यान से जिसने वीडियो में देख रहा है डायरेक्ट, तो पहले वाली वीडियो देख लेना, तभी ये वाला समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में इसका नहीं आने का। जो इससे पहले वाली क्लास है वो अगर आती होगी, वैसे तुम सारे तो प्रेजेंट थे उसके अंदर, तुम्हें सबको याद होगा, आता होगा। ठीक है भाई, चलो जी, अब करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन की शुरुआत किससे है? A and B are partners sharing profit and loss equally. They agree to admit C for equal share. उन्होंने कहा C भी तू भी इक्वल के लिए आ जा हमारे पास। For this purpose, goodwill is valued at 150% of average annual profit of last 5 years. 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा इंटू 150 अपॉन 100 कर दो, आंसर आ गया हमारा। हमें जो वो बोलेगा हम वो कर देंगे भाई। उसने 150% बोला, हम 150 कर देंगे बस उसका। ठीक है ना? अब निकालना क्या हमें? 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें। तो 5 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए चाहे तुम उसे वर्टिकल बना लो चाहे हॉरिजॉन्टल बना लो, कैसी कर लो। इसने हॉरिजॉन्टल कराया तो हॉरिजॉन्टल ही कर लो। चलो 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं इसने। कौन कौन से? 40,000 का दे रखा है सर, 60,000 का दे रखा है, 1 लाख का दे रखा है। अब इसे मैं माइनस के 20,000 लिख देता हूं क्योंकि लॉस दे रखा है ना, और 1,50,000 का दे रखा है। सही बात बिल्कुल। कौन सा कर रहे हैं हम? इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं। सही है भाई बिल्कुल। अगर ये यहीं तक क्वेश्चन खत्म हो जाता है हमारा, तो हम क्या करते हैं भाई? मैं ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये डिवाइड बाय 5 जो आता उसका 150% निकाल देते, आंसर आ जाता। लेकिन इसने 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी मुझे, तो उसका ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नॉर्मल चीज़ें चाहिए होंगी विदाउट एनी एरर। वर्डिंग सुन लो मेरी, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी एबनॉर्मल आइटम। ना तो कोई एबनॉर्मल आइटम हो और ना ही कोई एरर हो उसमें। उसे एरर फ्री भी बनाना है, एबनॉर्मल फ्री भी बनाना है। समझ के बाद मैंने क्या बोली वर्डिंग? दीवारों से बच के बेटा पेंट कराया हुआ। इधर की तरफ ही आ जाओ आज युवराज के बराबर में। ठीक है भाई, ध्यान से देखो और फटाफट 4th करा रहे हैं। फर्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर, उधर भी पेंट है भाई दीवार से बच के। ड्यूरिंग द ईयर, और मुझे भी बता देना पीछे नीचे ब्लैक वाली दीवार से बच के भाई। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/20। अब सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा ये सारे के सारे जो साल दिए हुए हैं ये 31/3 लिखा हुआ हर एक के आगे। सबके आगे क्या लिखा हुआ है? 31/3, 19, 20, 21। तो इसका मतलब ये 18-19 है, ये 19-20 है, ये 20-21 है, ये 21-22 है, 22-23 है। जब भी सिर्फ एक सन का आखिरी जब डेट दी होती है सन बस, तो इसका मतलब वो आखिरी डेट दी होती है। और साल कब खत्म होता है हमारा? 31 मार्च को। तो 31 मार्च 19 दिया हुआ है, मतलब 18-19। तो अगर ये वाली कौन सी ट्रांजेक्शन बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर 31/3/20, तो इसका मतलब कौन से साल की बात कर रहा है? 31/3/20 मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है ये इस वाले साल की बात कर रहा है हमारा, सेकंड वाले की। एन एसेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख। एक एसेट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख रुपए। बुक वैल्यू जिसकी थी 1,50,000। बुक वैल्यू का मतलब होता है, अब बच्चों को ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, वो रट्टा मारने लग जाता है, तो समझना चाहिए चीज़ों को। बुक वैल्यू का मतलब होता है एस बुक के अंदर जो लिखी हुई है, बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो होता है बुक वैल्यू का मतलब। और बुक के अंदर कौन सी वैल्यू लिखी जाती है? जो वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आती है। तो इसका मतलब है 2 लाख की एसेट पे 50,000 का डेप लग गया होगा और उसकी वैल्यू कितनी बची होगी? 1,50,000 जो बुक में लिखी हुई है बुक वैल्यू, और हमने बेच दी उसे कितने की? 1,24,000 की। तो पहले तो एक बात बताओ, 1,50,000 वाली चीज हमने बेच दी 1,24,000 की,
तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 26,000 रुपये का लॉस हुआ। अब दूसरी चीज, क्या ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल है? तो मुझे कैसे पता चलेगा? हम ये सोचेंगे कि क्या सर एसेट्स को बेचना, कोई सी भी एसेट्स ले लो, इसने एसेट्स का नाम लिखा भी नहीं है वैसे, कोई भी एसेट ले लो, एसेट को बेचना क्या नॉर्मल आइटम है कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? अब वो कैसे जज करेंगे? क्या मैं एसेट हर साल बेचता हूँ? क्या मैं बिल्डिंग, कार, बाइक हर साल बेचता हूँ कि नहीं बेचता हूँ? ये बंद कर दो। मैं हर साल बेचता हूँ कि नहीं बेचता हूँ? बताओ सब। नहीं बेचता हर साल, तो इसका मतलब ये नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल होगा? एबनॉर्मल। तो ये वाला लॉस कौन सा है? एबनॉर्मल लॉस। ये कौन सा लॉस है? बस अब किसी ने अगर कल वाली क्लास किसी को याद होगी तो उसे पता होगा एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, लेस करते हैं। वेरी गुड। क्या करते हैं? लेस। क्यों करते हैं लेस? लेस करते हैं। हाँ, अगला कौन सा है? 1 अप्रैल 2021। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर अब अगला कौन, ये वाला क्या है? एबनॉर्मल लॉस। अगर इससे पहले वाला हमने कभी करा है तो हमें सबको याद होगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, लेस करते हैं। सर मैं हो गया कंफ्यूज एग्जाम में, सपोज मैं हो गया कंफ्यूज कि ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, तो मैं नॉर्मल सोचूंगा। प्रॉफिट में से लॉसेस लेस होते हैं कि ऐड होते हैं? ऑब्वियसली लेस होते हैं। एबनॉर्मल है तो गलत लेस कर दिया, तो ठीक करने के लिए वापस ऐड कर देंगे। कल की वीडियो देख लेना, कल मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो एबनॉर्मल लॉस लिखो यहाँ पे और यहीं पे प्लस का साइन बना दो, चाहे 26,000 रुपये, या फिर और कंफ्यूजन ना हो तो यही बना दो 26,000 प्लस का साइन। सिंपल है बिल्कुल। अब अगले वाला देखो। अब ये वाला, ये कहोगे तुम सर इस पॉइंट के लिए क्या हमें कल नहीं कराया था क्वेश्चन? नहीं, अब जो पॉइंट आने वाला है इस पॉइंट की वजह से मैंने कल ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा ध्यान से देखना बस, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2021, तो पहले तो मुझे ये बताओ 1 अप्रैल 2021 किस में आएगा? इसमें कि इसमें? सोच के बोलना, सोच के बोलना। एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन खराब कर देगी। 1 अप्रैल 2021 किस में आएगा? एक एक करके हाँ ना बोलना। इसमें आएगा। 1 अप्रैल 2000 कौन सा है? 21। इसमें आएगा, इसमें आएगा। हाँ वाले कौन कौन है? 1 2 3 4, बाकी सारे 5। ये कब खत्म हो रहा है साल? तुम सारे गलत हो। ये 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया, तो इसमें कैसे आ सकता है? इसमें आएगा वो, क्योंकि ये 1 अप्रैल 21 को शुरू हुआ, 31 मार्च 22 को खत्म हो गया। मैंने बताया हुआ जनवरी फरवरी मार्च होगा इसमें, बस अप्रैल इसमें होएगा। कर दी थी एक छोटी सी गलती से सारा खत्म हो गया था, तो वो इस वाले साल की बात कर रहा है वो। समझ गए बात? ये मैंने बोला इसलिए पहले कल मैंने लास्ट क्लास में इस वाली चीज़ पे बहुत जोर दिया था, साल सीखने में कौन सा किस में आता है। एक कंप्यूटर था जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, वर परचेज, हमने परचेज करा था इस तारीख को 1 अप्रैल 2021 को। वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। चलो ध्यान देना, भेजे का इस्तेमाल करना। अगर तुम कंप्यूटर परचेज करते हो तो वो कहाँ डेबिट होना चाहिए? जर्नल एंट्री में कहाँ आना चाहिए डेबिट में? ऑफिस इक्विपमेंट या कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना सर। और उसने क्या डेबिट कर दिया? उसने मतलब उसे खर्चा मान लिया। खर्चा मानने का मतलब उसने इस प्रॉफिट में से लेस कर दिया होगा उसे, बेवकूफ ने, है ना। खर्चे प्रॉफिट में से लेस होते हैं ना, उसने यहाँ से लेस कर दिया। एरर हो गया, ये क्या हो गया? उसने इसमें से लेस कर दिया, तो हम ठीक करने के लिए हम उसे क्या कर देंगे? वापस ऐड कर देंगे, प्लस रॉन्ग, जो भी रॉन्ग हमने करा था, रॉन्ग ट्रीटमेंट कह लो या रॉन्ग माइनस कह लो। कितने करा था भाई गलत उसने? डैश 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 1 लाख रुपए हम उसे वापस प्लस कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी एक और चीज बोली उसने बोला है डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वॉज टू बी चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो याद करो, आज से 1000 साल पहले 11th क्लास थी जब तुम्हारी, तो मैंने तुम सबको बताया था कि डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट में आता है कि नहीं आता है?
इसे एसेट्स को तो उसने गलत लिख दिया था, चलो हमने वापस प्लस कर दिया, पर इस एसेट पे डैप जो लगना था वो तो आना था ना, तो वो डैप निकालो और वो लेस करो इसमें से, फिर समझ गए बात। तो डैप निकालो जी। हमने कब एसेट ये बनाओगे तुम वर्किंग नोट, क्या बनाओगे, तो 1 अप्रैल 2021 को एसेट खरीदी थी 1 लाख की, डैप कब लगेगा 31/3/22 को, कितने का डैप लगेगा 20%, कितना होता है 20,000, कितनी वैल्यू बची अगले साल भी डैप लगेगा, हाँ जी क्यों नहीं लगने का अगले साल डैप, हमने कौन सा एसेट बेची है, तो अगले साल भी डैप लगाओ, 31/3/23 को भी डैप लगाओ। अब कौन से मेथड फॉलो कर रहे हैं डैप लगाने का, SLM या WDV, WDV, तो 80,000 पे डैप लगाओगे 1 लाख पे, अगर SLM होता तो किस पे लगाता 1 लाख पे, याद करो 11th में सबने करा हुआ है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो 1 लाख पे लगता है हमेशा कॉस्ट पे, और अगर WDV है तो जो वैल्यू बच के आएगी वो उस पे। तो 80,000 का 20%, 8 दूनी 16,000 रुपये, एक ये डैप निकल के आया और एक ये डैप निकल के आया, दोनों के दोनों लिख दो, माइनस डैप डैश, कितना है भाई इसका, तो इसका आया 20,000 माइनस, और इसका आया यहाँ पे 16,000 माइनस। समझ गई बात, दोबारा बताऊं, हाँ बताओ, पूछ लो, हाँ ऐसी शक्ल क्यों बना के बैठे, पूछो तुम। उसने क्या करा, एक कंप्यूटर था, उसने गलती से उसे एसेट की जगह खर्चा मान लिया, तो मतलब प्रॉफिट में से लेस कर दिया, तो मैंने उसे वापस तो प्रॉफिट में ऐड कर दिया, और जो उसका डैप लेस होना चाहिए था वो डैप लेस कर दिया। इसने बोला डैप 20% का लगेगा, दूसरी बात, और डैप दोनों सालों का लगना है ऑब्वियसली, और WDV पे लगेगा। तो मैंने कहा 1 तारीख को खरीदी थी एसेट, तो पूरे साल का डैप कितना आ गया, अच्छा पूरे साल का क्यों निकला, क्योंकि सर ये पहली डेट पे खरीदी थी, अगर बाई चांस ये बीच में खरीदता तो जितने महीने का बनता उतने महीने का निकालता मैं डैप, समझ गए। यहाँ शुरू में ही खरीदी तो पूरे साल का निकाला, 20,000 वैल्यू बची 80 पे फिर से अगले पूरे साल का लगाया 16,000, 20,000 इसमें से लेस कर दिया, 16,000 इसमें से लेस कर दिया, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, ठीक है भाई, भेजे में आया कि नहीं आया, तो निकाल लो बस, खत्म बस क्वेश्चन हमारा। 5 साल का एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना, एडजस्टेड प्रॉफिट बोल देते थे, कितना आया एडजस्टेड प्रॉफिट, कितना आया हमारा 40, इसका ही आ गया, इसका आ गया 86,000, इसका आ गया 1 लाख, और इसमें एक और में से 40 गए तो कितने बचे 60,000, इसका कितना 1,50,000 में 16 गए 1,34,000। इन पाँचों को प्लस करो, डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ गया हमारा, तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, मैं उसे बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट, कितना आ गया हमारा, या एवरेज प्रॉफिट क्या कितना आ गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट 84,000 रुपये। और गुडविल कैसे निकालने को बोली उसने, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का 150% निकाल दो, 150/100 कितना हो गया, कर देना, तो आंसर आया 1,26,000 रुपीज़, ये आ गई हमारी गुडविल। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक यही छोटा सा पॉइंट है जो थोड़ा सा मुश्किल और परेशान करता है, और ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ये सीखने वाली चीज़ है। अब अगर किसी ने 11th अच्छे से करी हुई है उसे तो बड़ा आसान पॉइंट लगा होगा, अगर किसी ने 11th नहीं करी उसे तो डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब ही समझ नहीं आया होगा पहली बात तो, इसीलिए मैं कहता हूँ 11th की अकाउंट्स करनी जरूरी है। और WDV और SLM तो उसे पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, मैंने बोला क्या रिटर्न ऑन वैल्यू स्ट्रेट लाइन, जिसने 11th नहीं करी, और जो मैंने बोला है इस वैल्यू पे निकालेंगे उस वैल्यू पे निकालेंगे, उसे कुछ नहीं समझ में आनेगा। वो पता क्या करेगा, वो सिर्फ एक ही चीज़ करेगा, वो रट लेगा इसे। ऐसा तुम में से कोई सा है क्या जिसे नहीं समझ में आया, तुम सबने तो 11th करी थी मेरे पास ही, 1-2 को छोड़ के, सबको समझ में आया ये मैंने क्या बोला, WDV SLM वगैरह वगैरह। अगर बाई चांस किसी को डेप्रिसिएशन समझना हो तो पूरी 11th की वीडियो खोलना, डेप्रिसिएशन की सारी क्लासेस मैंने अपलोड करी हुई हैं यूट्यूब पे, वहाँ से चेकआउट कर लो, WDV क्या है SLM क्या है सब समझ जाओगे। चलो जी, अब अगला 5th मैंने करवा दिया था, आ जाओ कौन से वाले पे, 6th वाले पे। इस पे इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, बुक के अंदर अलग तरीके से निकाला हुआ है इसने डेप्रिसिएशन, मुश्किल लगता है वो थोड़ा देखने में, तो इस वाले क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक कर लो। अब आ जाओ 6th वाले पे, कौन से पे आ जाओ
6 पे। सिक्स वाले की शुरुआत कहां से होती है भाई? ए और बी पार्टनर, वैसे ये वाला तो तुम खुद कर सकते हो, सेम ही चीज है, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। सेम है बिल्कुल, देखो ध्यान से, बिल्कुल डिट्टो सेम है सर। एक, अब इसकी एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ उसमें। 1 अप्रैल को एक मोटर बाइक खरीदी थी 50,000 रुपए की, मोटर बाइक ही है ना, मोटर बाइक, जो उसने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दी थी, वही सेम वापस प्लस कर दो और उसका डेप लेस कर दो, और उस पर डेप्रिसिएशन 20% लगाना है, वो लेस कर दो डेप्रिसिएशन। 1 अप्रैल 2021 बोला है इसने, तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर दिया हुआ है उसके है, तो दूसरे साल का डेप निकालने की जरूरत ही नहीं है मुझे, एक ही साल का निकालना है बस हमें, समझ गए बात? क्योंकि दूसरे साल दिए हुआ नहीं इसके बाद। अच्छा, अगर यहाँ पे बाई चांस ये जो वैल्यू थी ये यहाँ दे रखी होती, इस वाले साल की होती, तो क्या करता मैं, तब मैं 3 साल का डेप निकालता, इसका भी, इसका भी, इसका भी, जितने साल दिए मैं सबका डेप निकालना पड़ता हमें तब। यहाँ बाई चांस 2 का है तो, और इससे अगले वाले में 1 का है तो 1 का। एक और एडजस्टमेंट दी हुई है, द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ऑल द ईयर्स। दिमाग लगा के बताना, अगर मैंने एनुअल इंश्योरेंस दिया है, क्या वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? सोच के बोलना, तुक्का मत मारना जल्दबाजी में। अच्छा तुम दिमाग लगाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या मैं हर साल देता हूं कि नहीं देता हूं? देता हूं हर साल, बहुत अच्छी बात है अगर तुम समझ गए तो क्या ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? सर नॉर्मल है इंश्योरेंस देना, तो इसको इग्नोर कर दो और इसके आगे लिख लो नॉर्मल आइटम सो इग्नोर। ये नॉर्मल आइटम है, इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर, बस एक ही ट्रीटमेंट करना और कुछ नहीं। बात समझ में आई? अब देखो, अब इस चीज का एक फायदा हुआ, ये फायदा ये हुआ कि सर अभी तुमने ये कर लिया ना, अभी तुमने जो ये कर लिया, अब अगली बार कभी भी तुम्हें इंश्योरेंस प्रीमियम बोलेगा तो कभी भी जिंदगी में तो तुम एकदम समझ जाओगे सर ने बताया था इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल होता है, इसे इग्नोर कर दोगे तुम, समझ के बात? और जिसने नहीं पढ़ के गया वो जल्दबाजी में उसे वापस ऐड बैक करने लग जाएगा, उसे वो कहेगा इंश्योरेंस लेस कर दिया वापस ऐड कर दो, समझ के बात? नहीं करना भाई लेस, अच्छी बात है लेस करा उसने। ये कौन से थे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट क्या, इसके आगे लिख लो नॉर्मल आइटम सो इग्नोर, नॉर्मल आइटम है इसलिए हमने इसे इग्नोर कर दिया। अब देखो 7th वाला, कितनी देर की वीडियो होगी देखना एक बार। 7th वाला देखो, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। प्रॉफिट लास्ट 5 years के कौन कैसे दिए हुए हैं इसने? ये 5 दिए हुए हैं इसने, ठीक है भाई। इसने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट भी इसने दे दिए 1 2 3 4 5। तो सर बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है इसने, हाँ 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया 2। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये इसने दे दिया 2, हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा प्रोडक्ट अपॉन वेट, प्रोडक्ट अपॉन वेट। प्रोडक्ट हमने इंटरेस्ट ऑन गुडविल वाले में भी निकालना सीखा था ना, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले में निकालना सीखा था, मैंने वही सेम है बिल्कुल। देखो क्या क्या दिया हुआ इसने, 43,000, 50,000, 52,000, 65,000, 85,000। वेट इसने बुक में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तब भी हम 1 2 3 4 5 ही मानेंगे। इसने यहाँ पे वेट 1 2 3 4 5 ही दिया है, अगर ये नहीं देता तो भी मैं 1 2 3 4 5 ही मानता। अगला निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बताना जरा इंग्लिश में, इंग्लिश का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो वही कर दो बस मल्टीप्लाई। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 43 इंटू 1 43,000, 50,000 इंटू 2 1,00,000, 52 इंटू 3 156, 2 60, 4 25, इन सब का टोटल कर लेना 9,84,000 रुपये आ गया। वेट का टोटल कर लो 5 4 9 10 11 12 13 14 और 1 15,
फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 9,84,000 रुपया अपॉन 15, कितना आ गया हमारा 65,600 रुपया, वो यहाँ रख दो 65,600 रुपये। आंसर कितना आ गया 1,31,200। सर ये जब तुम छोटे बच्चे थे ना तब की मैथ्स में करके आए होंगे, तुम 6, 7, 8 की मैथ्स करके आए होंगे ना सारे, तब शायद ये वाले क्वेश्चन वहीं मिल गए होंगे तुम्हें। वेटेड एवरेज निकालना, सिंपल एवरेज निकालना, तो ये तो बच्चों वाला था, इसमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पर अब जो क्वेश्चन आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 8, इस पे लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लगा हुआ है पहले से? अच्छा, इस पे लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे कर तुम सब चुके हो, पर एक बार हम तब भी इसे ध्यान से देखेंगे। मिटो दो भाई, मिटो दो सर यार, आप इतना फोर्स कर रहे तो। देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ध्यान से देखना। It was agreed to calculate the value of goodwill of the firm at 3 years purchase. Number of year purchase कितना दे दिया 3, of weighted average profit of last 4 year, पिछले 4 साल का एवरेज weighted average profit निकालना, वही वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट अपॉन वो करें। द एप्रोप्रिएट वेट कितना दे दिया इसने 1, 2, 3, 4, सेम है बिल्कुल। प्रॉफिट दे दिया इसने, तो प्रॉफिट को लिख लो भाई। कौन कौन से सन के हैं, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के। कितने कितने प्रॉफिट दे दिए इसने 20,200, और कितना है भाई 24,800, और 20,000, 30,000। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता मैं इनकी वेट से मल्टीप्लाई करता, प्रोडक्ट निकलता, प्रोडक्ट अपॉन वेट करके वेटेड एवरेज और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके आंसर। सही है बिल्कुल। लेकिन अब इसने 3 क्या दे दी मुझे, एडजस्टमेंट दे दी। क्या दे दी 3 इसने, एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट जो अभी 2 मिनट पहले हमने करी वही वाली फिर से दे दी इसने। 1 दिसंबर 2022 को एक मेजर रिपेयर करा दी थी। तो याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें बताया था किसी भी एसेट को खरीदना, उसे घर तक लाना और उसे इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे एसेट की वैल्यू में ऐड होते हैं। एंड अगर किसी एसेट पे मेजर रिपेयर कराई हो तो भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। जर्नल एंट्री में वाले चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर किसी को याद है कौन सा था, इलस्ट्रेशन कौन सा था जर्नल वाली एंट्री में, पहले 11th में 16 याद आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 16 मैंने करवाया था, मेजर रिपेयर है ये। तो ये मशीन की वैल्यू डेबिट होनी चाहिए इसमें। मेजर रिपेयर कराई थी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, कितने की 6,000 रुपए की। विच वॉज अमाउंट चार्ज टू रेवेन्यू, उसने गलती से उसे कहाँ चार्ज कर दिया, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट में से लेस कर दिया। तो पहला क्वेश्चन 1 दिसंबर 2022 किस में आएगा, इसमें, इसमें, दोनों में से एक में ही आएगा या इसमें भी आ सकता है सर, है 23 में। ये साल कब खत्म हुआ, 31/3/23 को। तो शुरू कब हुआ होगा 1/4/22 को। तो क्या 1/12/22 इसके अंदर ही नहीं आता, आता है या नहीं आता, इसी में आता है। तो कौन से वाले में आ रहा है, 23 में आ रहा है, आया नहीं सुन में। 22 तो 31 मार्च को खत्म हो गया, तो दिसंबर मार्च में कैसे आ सकता है, सिंपल सी लॉजिक है। ये साल कब खत्म हो गया 31 मार्च को, तो 1 दिसंबर 31 मार्च से पहले आती है बाद में, बाद में, तो ऑब्वियसली इसमें तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसमें आएगा 23 में। इस वाले साल की बात कर रहा है। तो 6,000 जो गलती से उसने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया उसे वापस प्लस कर दो,
और उसका डैप निकाल के डैप लेस कर देना, इसमें से भी और इसमें से भी, सेम वही जो भी करा था। आगे क्या लिया उसने, द पेड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस है, वही सेम तरीका। कब खरीदी थी एसेट, 1/12/22 को, कितने की, 6000 की। डैप कब लगेगा, 31/3/23 को। कितने महीने का बना बताना डैप, 12 1 2 3, कितने महीने का डैप बना, 12 1 2 3, 4 महीने का बना। कितने महीने का बना, पूरे साल का कितना होता है, 6000 का 10% कितना होता है, 600, और 4 महीने का निकालना था 4/12, 4 एकम 4 4, कितना आ गया 200, माइनस कर दो कितना बचा 5800। अगले साल का भी तो लगाना है, अगले साल का, पूरे साल का, 31/3/24 को 580 रुपये आ गया डैप। एक ये डैप, एक ये डैप, दोनों माइनस कर दो, -200 -580। बताओ समझ में आया, आया समझ में कि नहीं आया, या ऊपर से क्या, दोबारा रिपीट कराना है किसी को, करा दो, कर लो, ध्यान से देखो। नहीं आया समझ में तुम्हें भी नहीं आया, क्या नहीं आया पूरा, ये 6000 क्यों प्लस कराया, समझ में आया। मेजर रिपेयर थी तो मशीन अकाउंट में जाना चाहिए था ना, उसने गलती से रेवेन्यू में से माइनस कर दिया, चार्ज मतलब माइनस, तो मैंने उसे वापस प्लस कर दिया। उसका डैप लेस होना चाहिए, वो डैप लेस करना है मेरे को अब, तो डैप निकाल दो। उसने एसेट खरीदी थी 1/12/22 को, सही है, डैप लगेगा 31/3/23 को, तो कितने महीने का लगा, 12 1 2 3 4 महीने का लगा, 10% है, तो पूरे साल का 10% कितना होता है, 600, 4 महीने का 4/12, कितना निकल के आ गया 200, 200 रुपये माइनस कर दो, कितना बचा 5800, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो अब इस 5800 का फिर से 10% निकाल दो, 580, तो ये 200 पहले वाले में से लेस कर दो, 580 इसमें से लेस कर दो। अब आया समझ में, अब आया, एक बार हाथ से तो करने पड़ेंगे, देखो ये इतना आसान नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को मैं घर से 5 बार करने के लिए दूंगा तुम्हें, ये वाले क्वेश्चन को आज करने के लिए, होमवर्क ज़्यादा नहीं दूंगा, पर इसी क्वेश्चन को मैं 5 बार करने को दूंगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं होने की फिर गलती करोगे बार बार। अगला, अब देखो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लगवाया, एम ही थोड़ा ना लगाया। अब देखो ये वाली चीज़ एक और, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 31 मार्च 2022, पहला क्वेश्चन फिर से वो 31 मार्च 22 किस में आएगा, 22 है तो 22 में ही आएगा ना, इसी में आएगा, इस वाले में। ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यू का मतलब ज्यादा लिखना कम लिखना, अब सर मैं हो गया कंफ्यूज। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने से हम क्या करेंगे प्रॉफिट पे, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आता है क्रेडिट में आता है, ट्रेडिंग पीएल की बात करो, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना क्लोजिंग, तो 2 में डेबिट में आता है क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में आता है, तो क्रेडिट में इनकम आती है ना, तो तुम इसे लिख लो कहीं पे, क्लोजिंग स्टॉक को तुम क्या मानोगे, इनकम मानोगे, तुम क्या मानोगे उसे, इनकम, क्या मानोगे उसे, क्लोजिंग स्टॉक को तुम इनकम। अब ओवर का मतलब क्या होता है, ज्यादा की कम, तो उसने इनकम गलती से क्या लिख दी, ज्यादा लिख दी, इनकम उसने क्या लिख दी, ओवर वैल्यू कर दी, ज्यादा लिख दी, तो ठीक करने के लिए वापस माइनस कर दो, वापस माइनस, ये लो जी -2400 रुपये। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाता है, याद है ना ये वाली बात, तो 11th करी होगी सबने, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाता है, तो जो इस साल अगर हमने माइनस करा है, अगले साल इसका अपोजिट ट्रीटमेंट कर दो, +2400, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके अपोजिट ट्रीटमेंट कर देना बस। अगर ये ओपनिंग होता तो इससे पहले साल अपोजिट कर देते, समझ गए बात, ये क्लोजिंग है तो इसके बाद के साल अपोजिट कर दो, समझ गए बात, दोबारा समझो, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू इनकम, इनकम उसने ओवर वैल्यू कर दी, ज्यादा प्लस कर दी, प्लस ही होती है ना इनकम, तो ठीक करने के लिए माइनस कर दो, और इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग है, अगले साल वापस उल्टा कर दो प्लस, सिंपल है रूल, सिंपल है बिल्कुल। थर्ड पॉइंट, टू कवर मैनेजमेंट कोस्ट, मैनेजमेंट कोस्ट को कवर करने के लिए एनुअल चार्ज, चार्ज मतलब प्लस की माइनस, माइनस, एनुअल मतलब हर साल, हर साल का खर्चा था 4800 रुपये का,
टू बी मेड, शुड बी मेड, होना चाहिए, अभी तक नहीं करा होगा, अब करना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, तो ये कह रहा है कि हर साल 4800 रुपये माइनस करने चाहिए तुम्हें गुडविल निकालने के लिए, तो कर दो माइनस हर साल 4800 माइनस, मोबाइल गया क्या, माइनस 4800 माइनस 4800 माइनस 4800 और माइनस 4800। सही है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अटपटा है क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया लास्ट वाला। तो उसने बोला है 4800 रुपये हर साल के माइनस करने हैं, तो हमने कर दिए माइनस। हाँ यार मोबाइल ही गिरा, अच्छा मोबाइल तो यहाँ लग रहा है यार, मोबाइल का कवर गिरा वो मोबाइल तो सामने लग रहा मोबाइल का कवर गिरा वो पीछे का ठीक है ठीक है चलो बस खत्म। इसमें से ये लेस करा, यहाँ पे वैल्यू निकाली, इन दोनों को लेस करा, वैल्यू निकाली, इसमें 6000 प्लस करो, इसे प्लस करो, इन दोनों को माइनस करो, वैल्यू निकालो, इसमें 30000 में ये माइनस करो, ये माइनस करो, वैल्यू निकालो। वैल्यू में प्रोडक्ट वेट दे रखा है, वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट इनटू सिंपल सेम हो। तो मेन था ये समझ में आया कि नहीं आया? इसकी फोटो को क्लिक कर। अच्छा आगे का करके दिखाऊं या कर लोगे इतना? तो आगे का तो कर लोगे, सेम जो भी करवाया था 2 मिनट पहले वही वाला सेम है। इसकी फोटो क्लिक कर लो, क्योंकि वीडियो तो अपलोड भाई कल होगी ये वाली। होमवर्क तुम्हें करना है इसका आज ही, और यही वाला इलस्ट्रेशन करना है तुम्हें कम से कम 3 बार। और मैं अगर कोई होमवर्क होता है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। बस एक और कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 9 सेम है बिल्कुल। इलस्ट्रेशन नंबर 9 मतलब 9 तक करके लेके आने तुम्हें। 4 हम पहले कर चुके हैं, तो 5 बचे आज। 5 में से 2-3 तो मैंने करवा दिए, तो 4 मैंने करवा दिए, एक तुम्हें घर से करके लेके आना है बस। पर ये वाले को रिपीट करना है ढंग से। मतलब ये वाला इलस्ट्रेशन तुम्हें तब तक करना है जब तक तुम परफेक्ट ना हो जाए, तुम्हें सोचना ना पड़े। अगर प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरे को कॉल करके पूछोगे सारे, ये नहीं कि कल पे टाल दोगे। मेरे को कॉल करके पूछोगे कि सर ये यहाँ पे ये 6000 प्लस क्यों करे, ये माइनस क्यों करा, या ये प्लस क्यों करा, ये माइनस क्यों करा, जो भी चीज़ है मेरे से फ़ोन करके पूछोगे, कल पे नहीं टालोगे कोई सी भी चीज़। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं वीडियो में, ठीक है? बाकी तुम देखना है, बंद कर दो वीडियो को।